तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक ऐड कैसे रन करना है अपने क्लिनिक बिजनेस के लिए। अगर जैसा ज़्यादा कॉल चाहिए, जैसा ज़्यादा क्लिनिक पे विजिट चाहिए, जैसा ज़्यादा क्वालिटी लीड चाहिए, तो फेसबुक ऐड कैसे रन करना है। बेसिकली जो क्लिनिक के लिए जो बेस्ट कॉल लीड ये मिलेगा वो मिलेगा गूगल ऐड से। तो गूगल ऐड हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्लिनिक जैसे बिजनेस के लिए। क्लिनिक हो गया जहाँ पे अर्जेंसी, जहाँ पे पेन है, जहाँ पे यूजर का इंटेंट बहुत हाई है ना, तो उसके लिए गूगल एड सबसे बेस्ट रहता है। तो लेकिन कई लोग यहाँ से भी करते हैं, कुछ लोग को रिजल्ट यहाँ से भी मिलता है, तो ये दोनों भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले बताता हूँ कि फेसबुक ऐड पे कैसे रन करना है आपको क्लिनिक के लिए। सबसे पहले आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ट्रैफिक पे क्लिक करना है, जहाँ से ज़्यादा कॉल लीड या आपके वेबसाइट पे विजिट अपॉइंटमेंट के लिए। या तो अगर आपको लीड चाहिए ना तो लीड भी जा सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल के लिए कॉल ये सब के लिए बता देता हूँ अपॉइंटमेंट के लिए। ये कॉल पे ट्रैफिक पे क्लिक करना है जिसमें आपको कम कॉस्ट में अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मैनुअल ट्रैफिक पे कैंपेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम डाल देना है जो आपको याद रहे। फिर यहाँ पे फर्स्ट में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने एड सेट का नाम रख लेना है जिस हिसाब से, और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट डाल देना है। आपका अगर वेबसाइट है, आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक जाना है ताकि यूजर वहाँ पे जाके आपकी सर्विस को रीड कर सके और अपॉइंटमेंट बुक कर सके। तो आपको वेबसाइट डाल देना और जो भी आपको डेट सेलेक्ट करना है नेक्स्ट डे से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका लोकेशन कोई स्पेसिफाई लोकेशन में, जैसे क्लिनिक है अभी लेट सपोज मुंबई में, अभी मुंबई में क्लिनिक है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मुंबई में आपको सेलेक्ट कर लेना है दादर वेस्ट। तो इसके लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। या अगर आप भी थोड़ा और भी लोकेशन रहेगा तो भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए पूरा मुंबई एक लोकेशन ही ले लेता हूँ, पूरा एक महाराष्ट्र ले लेता हूँ और उसका लोकेशन 10 किलोमीटर तक रख देता हूँ कि 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर सही है। और यहाँ पे आपको ये अनसेलेक्ट करना है, रीच मोर पीपल लाइक रिस्पॉन्ड योर एड। तो ये आपको हटा देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे जाना है। आपको डेली का बजट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, डेली का कितना बजट रखना है। और यहाँ पे आपको टारगेटिंग में, अगर आपका कोई स्पेसिफाई एज है तो स्पेसिफिक, अगर क्लिनिक के लिए तो मोस्टली क्लिनिक के लिए अगर एज तो इसमें ज़्यादा देखेंगे नहीं, फिर भी 25 से मोस्ट ऑफ दी तो रहता है, 25 से 65। और जेंडर आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको दो तीन एड सेट बनाना है, दो आपको एड सेट बनाना है। उस दो एड सेट में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक के लिए वुमेन रख दो और एक के लिए ऑल रख दो और एक के लिए मैन रख दो। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं डेंटल इंश्योरेंस में, आई थिंक ये भी एक बेस्ट है सजे टारगेटिंग के लिए। और बाकी आप इसमें से आपको देख सकते हैं टूथ ब्रश, इंटरेस्टेड, माउथ वॉश ये भी कर सकते हैं, माउथ वॉश एंड टूथ ब्रश ओरिकल, हाँ ये कर सकते हैं आप। और कॉलगेट में कर सकते हैं, ये आपको टारगेटिंग ना, आपको ओरल भी, हाँ ये भी कर सकते हैं। और ये आपको टारगेटिंग टेस्ट करना पड़ेगा, आपको टारगेटिंग तो इसमें दो तीन मल्टीपल एड सेट देखना पड़ेगा। ये आपका क्रिएटिव काफी अच्छा होना चाहिए, यूजीसी कंटेंट को यूज करो, यूजीसी कंटेंट बेस्ट है। फिलहाल के लिए तो इसको इतने बस, हाँ इतना ठीक है। आपको हर एक कैंपेन में दो से तीन ही टारगेटिंग करना है। आपको इसमें एज रखना है 25 से 65 एज में। जेंडर में आप दो दो एड सेट बना सकते हैं, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके दो एड सेट बना सकते हैं। और टारगेटिंग आप में एक में वुमेन रख सकते हैं, एक में मेन रख सकते हैं और एक में ऑल जेंडर रख सकते हैं। और जो टारगेटिंग में ये दो तीन हर एक इंटरेस्ट में हर एक जैसे एड सेट में तीन तीन रख सकते हैं। मैंने ये तीन ले लिया। और आपको प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको सिंगल इमेज या आपके पास वीडियो ये डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आपको ऐड क्रिएटिव भी आपको अच्छा रखना है। अगर वीडियो काफी क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यूजर आपका क्रिएटिव देख रहा है तो कंटेंट देख के पता चल जाना चाहिए कि आपका कंटेंट किसके बारे में है। प्राइमरी आपको कीवर्ड डाल देना है, प्राइमरी जो भी आपका टेक्स्ट है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए ये सब मैंने बना के रखा है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसमें कि आपको क्या प्राइमरी टेक्स्ट रखना है, जिससे यूजर ज्यादा जल्दी कन्विंस हो जाए और उसको ऐड देख के भी समझ में आ जाए कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर मतलब हेडलाइन, एक प्रॉपर पेन के हिसाब से देखना है कि एक्सपर्ट डेंटल केयर इन मुंबई। तो इस हिसाब से प्रॉपर आपका पूरा ऐड होना चाहिए।
उसमें ज़्यादा आपको कुछ डिटेल में नहीं इन्फॉर्मेशन डालना है, ये प्राइसिंग ये सब नहीं बताना है, नॉर्मल आपको बस एक बताना है कि हम लोग क्या प्रॉप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बस नॉर्मली आपको इतना रखना है। कॉल टू एक्शन में आप बुक नाउ पे जैसे आपने क्लिक किया तो आप एक ऐड ले सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसको रहने देता हूँ। एक अनदर मेरा एक ऐड अकाउंट है उसके लिए, या अनदर क्लाइंट का है। मैं फिलहाल के लिए नॉर्मल इसको ऐसे रख देता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से ऐड क्रिएटिव काफी अच्छा रखना, ये दूसरे ऐड अकाउंट का है। यहाँ पे हाँ बाकी तो ठीक है। बाकी आप इसको पब्लिश नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे मॉनिटर करना है कि इस ऐड में क्या ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे करंटली देखना पड़ेगा कि ऐड कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर ऐड परफॉर्म कर रहा है तो उसके बाद आप कंटिन्यू रहने देना। अगर ऐड में कुछ प्रॉब्लम आ रही दिक्कत आ रही है तो उसके हिसाब से आप ऐड में चेंजेस करना। बाकी आज के वीडियो में इतनी ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको उसको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।